ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। तो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्ता नाश। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और सिद्धों का सुख कैसा है और मोक्ष सुख कैसा है, अभी उसकी बात कर रहे हैं अपन। उसकी प्राप्ति का उपाय तो अभी आगे आएगा। पहले तो यहाँ यही देख रहे हैं अपन कि उनके दुख क्यों नहीं आखिरकार। एक कर्म नहीं है, ये तो एक सामान्य कथन हो गया, लेकिन उसको घटित तो करके देखें। टोडरमल जी ने एक एक कर्म को घटित करके दिखा कि भाई ज्ञानावरण और दर्शनावरण संबंधी दुख उनके नहीं है। क्यों? कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म तो है ही नहीं, कि जो बाहरी कारण बनते थे वो भी उनके नहीं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों का सहज ही जानना हो जाता है। अन्य कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं, अन्य कुछ जानने की इच्छा होती नहीं है। और कुछ जानते भी हैं तो साथ में मोह है नहीं, तो राग द्वेष कैसे हो। ऐसी सब बात थी। कल अपनी बात चली थी मिथ्यात्व और कषायों से संबंधित, जो कि मुख्य कारण है दुख के। क्या? दुख के मूल कारण मिथ्यात्व और कषाय है ना। अब वो मिथ्यात्व और कषाय, ये दोनों, मिथ्यात्व तो सबसे पहले नष्ट हुआ। और सिद्ध होने के पहले अरहंत दशा आती है। अरहंत दशा में भी सर्वप्रथम वीतरागता ही आती है। यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी बाद में आता है। वीतरागता तो 11वें 12वें में आती है, केवल ज्ञान 13वें में आता है। अनंत सुख अनंत वीर ये बाद में आते, पहले वो वीतरागता आती है। तो इसलिए मोह का सबसे पहले नाश किया। तो अंतरंग कारण, अंतरंग निमित्त, उसको तो सबसे पहले नष्ट किया। दर्शन मोह को भी और चारित्र मोह को भी। ठीक है। तो जितने भी वो कषायें थी, उन सबको तो एक एक घटित करके दिखाया टोडरमल जी ने तो। एक एक को घटित करके दिखाया कि भाई कोई अनिष्ट रहा नहीं, क्रोध किससे करें, अपने से ऊंचा कोई है नहीं। स्वयमेव देव आदि जो सबसे ऊंचे हैं वो आकर के नमस्कार करते हैं, मान किससे करें। कोई प्रयोजन शेष रहा नहीं, किसी वस्तु की इच्छा है नहीं, किसके लिए माया करें, किसके लिए लोभ करें। अन्य कोई इष्ट रहा नहीं, किससे रति करें। है? कोई हास्य की बात कैसे बने वहां, कुछ ऐसा इष्ट रहा नहीं, कोई अनिष्ट भी नहीं रहा, तो किससे अरति करें, किसका भय करें। सब भवितव्य भाषित हो गया। भयभीत होने का कुछ कारण बनता नहीं। तो ऐसे ही और भी सब कषाय घटित करी थी, है ना। जुगुप्सा भी की सारी, वो कितनी बढ़िया बात आई थी। सब वस्तुओं को वस्तु स्वरूप के रूप में देखते हैं, मतलब वस्तु स्वरूप के अनुसार ही प्रत्येक पदार्थ को जानते हैं। तो जुगुप्सा भी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वहां। और स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, कि वेद का कोई कार्य भी शेष नहीं रहा, वेद के कोई कारण भी शेष नहीं रहे। तो कैसे हो वेद रूप भाव कैसे। तो इसलिए मोह उत्पन्न होने के कारणों का भी अभाव हुआ। कौन से कारणों का? बाहरी कारणों का भी अभाव हुआ और अंतरंग कारणों का भी अभाव। अपन ने कल यहाँ पे बात की थी, मूल रूप से दो तरह से अपन जो कारण देखते हैं, है ना। एक तो अ, अपन निश्चय और व्यवहार बोल लो या निमित्त उपादान बोल। निश्चय कारण वो तो उपादान कारण, व्यवहार कारण वो निमित्त कारण, है ना। तो न तो कोई ऐसा निमित्त शेष रहा और ना ऐसा उपादान शेष रहा। खुद में अब वो विकार रूप परिणमन करने की सामर्थ्य नहीं रही, है ना। अब तो पूर्ण दशा को प्राप्त हो गए, अब विकार रूप परिणमन हो ही नहीं सकता अब, है ना। अब पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं बची। देखो गजब की बात है, ये विभाव शक्ति होती है इस व्यू में। क्या? और शक्तियों में किसी किसी का ऐसा भी होता है
बाद में उस शक्ति का परिणमन देखा नहीं जाता, या यूं कह लो वो शक्ति समाप्त हो जाती। जैसे विभाव शक्ति, विभाव शक्ति ये ऐसा विपरीत परिणमन रूप है ना। वो मत लेना कि विभाव का अर्थ पर्याय भी होता है, तो पर्याय परिणमित होने की, वो तो सामान्य द्रव्यत्व गुण को भी कह सकते हैं। लेकिन विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति जो सिर्फ पुद्गल और जीव में पाई जाती है, जीव में सिद्ध बनने के बाद वो शक्ति नजर नहीं आती, उसका काम ही नहीं बचा। हाँ ये विभाव शक्ति जो जिससे विपरीत परिणमन कर, हाँ। उस विभाव शक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, जो पर्याय रूप से द्रव्यत्व गुण के रूप में जिसको कहा जाता शक्ति का काम विभाव होगा, विशेष 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 भाव है। हाँ होगा। तो वही तो कह रहा हूँ, उसकी बात नहीं। यहाँ पे अपन जो कहते हैं कि पुद्गल और जीव, इन दो में ऐसी शक्ति है कि ये विपरीत परिणमन कर सकते हैं, विकार रूप परिणमन कर सकते हैं। वो शक्ति अब यहाँ पे नहीं रहती। ये सब बात था। ये 100 बात कान में बोला। हाँ तो वो पर्याय में विपरीतता आती है ना, विपरीत परिणमन होता है। वो किसका है परिणमन? परिणमन तो गुणों का ही है। गुण का परिणाम ये तो बोले थे बावजूद हाँ मतलब वो जो विपरीतता है, गुण का परिणाम हो गया, गुण तो ध्रुव है वो बोले थे ना बाबू। गुण परिणमते नहीं है, लेकिन पर्याय में जो विपरीतता की वो सामर्थ्य है, पर्याय की तो शक्ति है, वो क्या कहेंगे उसको? हाँ तो आत्मा में किसको कहेंगे ये अब? ऐसे शक्ति नहीं है आत्मा में जो विभाव रूप परिणाम करे, मतलब विपरीत परिणाम। विपरीत परिणमन करने की सामर्थ्य इसकी जो है पर्याय में, वो पर्यायगत सामर्थ्य ही तो है। यही कि तो और किसकी कह रहे हैं फिर अपन? वो पर्याय में भी अब सामर्थ्य शेष नहीं रही क्या? क्योंकि पर्याय में वो सामर्थ्य हो तो फिर वहां पे विपरीत परिणमन हो। ये कोई ऐसा बता रहे थे वो द्रव्य पर्याय जो था उसको बता रहे थे ना अभी। हम्म, ये तो उपाधिक भाव में रहा था, और पर्याय जो लगातार परिणाम परिणाम परिणमन मात्र। परिणाम। वो बाबूजी भी उसी को लेकर के वो समान देखने की कहते हैं। फिर वहाँ पर हाँ, प्रवचन सारणी में तो उसको ले अर्हंत दशा में और अपने तो में। ये पर्याय नहीं है, हम्म, ये तो औपाधिक भाव है। ये तो उसका विशेष है कि किस रूप परिणम। वो वही तो बोले ना वहाँ। वो तो बच गया परिणाम परिणाम पर्याय। सिर्फ परिणमन मात्र देखा जाता है वहां पे, जैसे अरहंतों का देखे वैसे ही स्वयं का देखे, वो बात भी आती है उसमें समानता। यहाँ तो इतनी सी बात है कि अब विकार रूप परिणमन करने की सामर्थ्य नहीं है, विकार रूप परिणमन कर ही नहीं सकते, तो क्यों करेंगे? विकार रूप परिणमित क्यों होंगे, या क्यों वैसा परिणमन हो? अब जब पूर्ण दशा को, पूर्ण सुख को प्राप्त हो गए, तो अब वैसा परिणमन करने की आवश्यकता भी नहीं, होता भी नहीं, और सामर्थ्य ही शेष नहीं। देखो, तो ये बात हुई थी अपनी। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जान, है ना। किसी भी तरह का कोई कारण वहां अब शेष नहीं रहा जिससे कि मोह पैदा हो सके। मोह का नाश पूरी तरह से हो गया, जिसमें अब उसके जो कारण थे ना, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, इनका भी नाश हुआ, और साथ में ये सारी वस्तुओं की भी बात आ गई, तो इनके प्रति भी अब कोई ऐसा विकारी भाव पैदा हो नहीं सकता। तो इसलिए मोह जन्य कोई दुख उनके शेष नहीं रहा, और मोह जन्य दुख नहीं रहने के कारण सुख हो गया, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। या दुख का अभाव हो जाना पूरी तरह से, उसी का नाम सुख है। आकुलता नहीं रहना यानी कि निराकुलता होना, और निराकुलता ही सुख का लक्षण। देखो गजब की बात है, निराकुलता सुख का लक्षण है, ये भी अपन ने एक तरह से अ, अभाव रूप परिभाषा बनाई। आकुलता नहीं होना, जैसे अपन कहते हैं ना, क्रोध के अभाव रूप क्षमा। क्या? क्रोध के अभाव रूप क्षमा, क्षमा का खुद का क्या स्वरूप है? कि खुद का कोई स्वरूप नहीं है क्या? खुद का स्वरूप है ना, खुद का स्वरूप आनंद है, आनंद रूप रहना। क्षमा अपने आप में ही खुद का स्वरूप है उसका। क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। हम जगत में वो क्रोध को जानते हैं, इसलिए समझने के लिए परिभाषा ऐसी बना देते हैं, क्रोध का अभाव वो क्षमा। जबकि क्रोध का अभाव क्षमा क्यों हो? क्षमा के अभाव को क्रोध कहो। भाई स्वभाव
अभी प्रकट नहीं है पर्याय में, ये कहा जाएगा ना, तो वो विकार कहलाएगा। अब जैसे क्षमा के अभाव रूप क्रोध कहा गया, क्षमा का अभाव यानी कि वो स्वभाव का अभाव उस क्रोध में है, तो क्रोध की परिभाषा ऐसी बनानी चाहिए कि क्षमा के अभाव रूप वो क्रोध है। ठीक है। अब चलो, यहाँ तो क्षमा एक अलग सा नाम था, है ना, अक्रोध रूप भाव अपन कहते हैं क्षमा को। लेकिन यहाँ सुख में कैसे लगाएं? सुख की परिभाषा जब अपन ने दी कि निराकुलता, तो आकुलता नहीं होना, तो क्या होना? ये तो नहीं होना हुआ। होता क्या है सुख में? कि आनंद है, समझ में? परम आनंद, वही वास्तव में सुख की परिभाषा। लेकिन उसको समझने के लिए अपन आकुलता की बात करते हैं, निराकुलता की बात करते हैं। जैसे क्षमा को समझने के लिए क्रोध की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से सुख की परिभाषा निराकुलता रूप से बनाई जाए। जबकि निराकुलता तो ये दिखाती है कि आकुलता नहीं है। आकुलता नहीं है, तो मतलब सुख उस आकुलता के क्या कहें, उसके उसके आधार से समझते हैं। सुख की जो परिभाषा बनाते हैं वो आकुलता के आधार से बनाते हैं। तो क्या सुख उस आकुलता पर आधारित हो गया? कि जैसे क्षमा उस क्रोध पर आधारित नहीं है, लेकिन उसे समझने के लिए अपन क्रोध की तरफ से उसकी परिभाषा घटित करते हैं, उसी तरह से समझना कि वो सुख भी आकुलता पर आधारित नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए आकुलता का अभाव दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव अनादिकाल से आकुलता को तो जानता है, असली सुख आज तक जाना नहीं, तो समझे कैसे? तो आकुलता दिखाते हैं और आकुलता का अभाव दिखाते हैं, उसको सुख कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे मोह के कारण जो आकुलता पैदा होती थी, जो दुख पैदा होता था, उसका पूरी तरह से नाश कर दिया सिद्धों ने। तो वो सुख मोह के अभाव में इस तरह से होता है। इसके आगे का विषय अपने को देखना, अंतराय और बाकी के जो आघातीय कर्म है उनकी तरफ से बात करते हैं। देखिए, इसमें ऊपर से छठी पंक्ति, बहुरी अंतराय के उदय थे, शक्तिहीन पना करी पूरन न, शक्तिहीन पना करी पूरन न होती थी, अब ताका अभाव भया। ऐसा नहीं, इसको ऐसे पढ़िए, बहुरी अंतराय के उदय थे, शक्ति हीन पना करी पूरन न होती थी, अब ताका अभाव भया। ताते दुख का अभाव भया, बहुरी अनंत शक्ति प्रकट भई, ताते दुख के कारण का भी अभाव भया। यहाँ को कहे दान लाभ भोग उपभोग तो एक सेकंड, यहाँ कुछ छूटा हुआ है, तो करते नहीं रहे ऊपर दे दिया है, ठीक है ना। दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं, इनकी शक्ति कैसे प्रकट भई? ताका समाधान, एक कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं तब उपचार काहे को करे। ताते इन्हीं कार्य का सद्भाव तो नहीं, और इन्हीं का रोकन हारा कर्म का अभाव भया। ताते शक्ति प्रगति कहिए है, जैसे को नाही गमन किया चाहे। हम्म, गमन करना चाहता था। सीधे ये गमन करना, हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो इसके अंदर न अलग उसका हो गया और वो नाही गलत आ गया है। यहाँ शायद अपन ने इधर निशान भी लगा, हाँ, ये नहीं तो इधर गलती से आ गया। को गमन किया चाहे, ताको काहू ने रोक्या था, तब दुखी था, जब वाके रोकना दूर ही भया,
अरे कारिज के अर्थी गया चाहे था, सो कार्य न रहा। गमन तब गमन भी न किया, तब वाके गमन न करते भी शक्ति प्रगति कहिए। तैसे ही यहाँ भी जान। बहुरी ज्ञान आदि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट उनके पाइये है। बहुरी अघाती कर्मणि विषय। अ, ये तो अगला पैराग्राफ आ गया है ना, ये यहाँ तक एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। बहुरी अघाती कर्मणि विषय मोहते हैं, पाप प्रकृति का उदय होते हैं, दुख माने था, पुण्य प्रकृति का उदय को सुख माने था। परमार्थ ते आकुलता करी सर्व दुख ही था, अब मोह के नाचते सर्व था। सर्व आकुलता दूर होने ते सर्व दुख का नाश भया। बहुरी जिनका जिन्हें कारण नहीं करी दुख माने था, ते तो कारण सर्व नष्ट भय। अर जिन करी किंचित दुख दूर होने ते सुख माने था, सब मूल ही में दुख रहा नहीं। ताते तिनी दुख के उपचार निका किछु प्रयोजन रहा नहीं, जो तिनी करी कार्य सिद्ध किया चाहे, ताकि स्वयमेव ही सिद्धि हो रही है। इस ही का विशेष दिखाइए है। इसी का विशेष दिखाते हैं, वो आगे देखेंगे अपन। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अंतराय के उदय थे, शक्ति हीन पना करी पूरन न होती थी। हीन पने की वजह से शक्ति पूरी प्रकट नहीं होती थी, है ना। कमजोरी थी ना, तो वो शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं थी। किसकी वजह से? बाहरी कारण देखे तो अंतराय की वजह से। अंतराय कर्म का ऐसा उदय रहता था, इस तरह का उसका क्या कहें अपन, अंतराय इस तरह से प्रकट रहता था कि वो शक्ति को प्रकट नहीं होने देता था, पूरी शक्ति नहीं आने देता था सामने, रोक के रखता था। आया समझ? अंतराय का उदाहरण पता है? अंतराय का उदाहरण आचार्यों ने गोमट सार में ऐसा दिया, खजांची जैसा। क्या खजांची जैसा मतलब? राजा ने तो कह दिया कि हाँ साहब 100 मोहर दे देना, है ना। राजा की पर्ची भी है इसके पास, 100 मोहर मिलनी है। लेकिन अब वो खजांची नाटक करे, और अभी नहीं, अभी बात ना, या अभी तो हमारे दूसरा काम है, अभी नहीं दे सकते। मतलब कुल मिला के उसने आड़ लगाई, रोक लगा दी। ठीक है ना। मिलने का तो था, लेकिन अभी नहीं मिलेगा इसको। हाँ? होता है ना कई बार, सरकार की तरफ से तो वो छात्रों को सब्सिडी वगैरह और चीजें भी घोषित की जाती है, लेकिन मिलती कहाँ है आसानी से? जब तक अंतराय का उदय रहता है तब तक मिलती नहीं। वो छात्रवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप वगैरह, मिलती नहीं है आसानी से। हाँ? तो उनके साइन करा के लाओ तब मिलेगी। वो साइन ही नहीं करे, तो ऐसा ऐसा अंतराय का उदय आता है। तो अंतराय कर्म उस खजांची जैसा। तो क्या किया उसने कि वो शक्तिहीनपन। देखो, अब अंतराय के अपन भेद देखें तो वहां पे दान लाभ भोग उपभोग वीर्य 5 भेद हैं, है ना, अंतराय कर्म के। तो अब जबकि देखा जाए तो अंतराय एक गुण पर ही जोर डालता है। कौन सा? वीर्य गुण पर, है ना। सामर्थ्य, जीव की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उस शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। बाकी के 4 तो उसी के बाई प्रोडक्ट है। क्या? बाकी के जो 4 हैं, दान लाभ भोग उपभोग, ये उस अनंत मतलब उस वीर गुण की शक्ति की अप्रकटता के कारण ये भी पैदा हो जाते हैं। मूल में तो वो एक ही। तो देखो क्या कहा, अ, शक्ति हीन पना करी पूर्ण न होती थी। हीन पने की वजह से वो पूरी नहीं हो पाती थी। अब ताका अभाव है, किसका? शक्ति का, है, अंतराय का। अब उस अंतराय का अभाव हुआ, अंतराय रोक लगाता था ना, उस शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं होने देता था। अब इस अंतराय का अभाव हो गया, अब कौन रोकेगा इसको? जैसे बच्चे को, मतलब अब बच्चा शरारत करता, ठीक है ना, अपनी पूरी शक्ति से शरारत करता हो, लेकिन उसको रोकने वाला बैठा हुआ है। तो जब तक ये टीचर यहाँ पे बैठी रहेगी तब तक तो ये मस्ती नहीं करेगा, है ना। तब तक तो कुछ शरारत नहीं करेगा जब तक टीचर बैठी। और टीचर बाहर गई और इसकी मस्ती चालू, बस वैसा का वैसे ही हिसाब है।
है ना। हालांकि यहाँ पे शरारत वाली बात नहीं है, यहाँ तो जीव की सामर्थ्य की बात। तो सामर्थ्य पर रोक उसने लगा रखी थी, अब कोई रोक हट गई तो अब सामर्थ्य तो पूरे वेग से प्रकट होगी। देखो, पानी में वेग होता है कि नहीं? पानी में कितनी ताकत होती है? पानी में कितनी ताकत होती है कि पानी इस पूरे गांव के गांव बहा ले जाए, इतनी ताकत होती है नदी के पानी में। नदी को जो रोक रखा ना, अब वो बांध, वो जो उसका दरवाजा है, डैम के दरवाजे होते हैं ना, हाँ, वो गेट होते हैं, उन गेट के द्वारा वो पानी रोका गया। जैसे ही वो रोक हटेगी तो क्या होगा कि पूरे वेग से जाएगा वो पानी। बस ऐसे ही ये अंतराय की रोक हटी और वो शक्ति अनंतता को प्राप्त। तो शक्ति अपने अनंत रूप में प्रकट नहीं थी, किस वजह से? अंतराय के उदय की वजह से। अब ताका अभाव भया, सिद्धों के अभाव हो गया ना, उसका अनंत दशा में अभाव हो गया था। की तरफ से कथन। हाँ, निमित्ताधीन ही कथन है, कोई नहीं रोक, है ना। अरे ये तो पूरा कर्मों की जो व्याख्या है वो है ही पूरी निमित्ताधीन, है स्वभाव ना। से कथन। सामान्य निमित्ताधीन ही कथन होता है, ये अपन पहले ही समझ के चलना चाहिए इसमें। कर्मों का जहां भी कथन आए, जहां पे भी कि कर्मों से ऐसा हुआ, कर्मों से ऐसा हुआ, सामान्य कथन, है ना। पूजा करनी, लज्जा करनी। हाँ, अब ताका अभाव भया, अब इसका अभाव हो गया। ताते दुख का अभाव भय। दुख किस बात का था? दुख इस बात का था कि वो शक्ति प्रकट करना चाहता था, प्रकट हो नहीं पाती थी अंतराय के वजह, है ना। सामर्थ्य पूरी प्रकट करना चाहता था लेकिन प्रकट नहीं हो पाती। किसकी सामर्थ्य? हम्म? अरे जीव के सभी गुणों में पूरी सामर्थ्य कहाँ थी? ज्ञान, अपन ने पहले बात की थी ना, कि जैसे यहाँ सामान्य मतिश्रुत ज्ञान को भी अंतराय का क्षयोपशम चाहिए, वीर्यांतराय, ऐसे ही उधर अनंत ज्ञान को भी अनंत वीर्य चाहिए। सामर्थ्य तो हर गुण में लगेगी, उसके बिना सारे ही गुण बराबर परिणमन, मतलब अनंतता का परिणमन नहीं कर सकते। तो ज्ञान जो अनंत होता है, या समझ लीजिए जो दर्शन अनंत होता है या सुख अनंत होता है, तो उसके साथ में वो वीर्य की अनंतता भी चाहिए, सामर्थ्य की अनंतता भी चाहिए। अनंत सामर्थ्य नहीं हो तो वो प्रकट नहीं हो सकता। अब जब ये शक्ति प्रकट नहीं थी तो किसी भी कर्म की पूर्णता नहीं थी, और किसी भी, सॉरी कर्म की नहीं, गुण की, किसी भी गुण की पूर्णता नहीं थी, और उस गुण की पूर्णता के अभाव में ये जीव दुखी हुआ करता था, है ना। अब उस अंतराय की रोक हटी, ठीक है, तो इधर इधर इस जीव की शक्ति भी अनंत रूप से प्रकट हुई, और शक्ति अनंत रूप से प्रकट हुई तो ज्ञान भी अनंत, सुख भी अनंत, दर्शन भी अनंत, सब अनंत 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 हो गया। अब दुख कहाँ रहे? अब दुख किसके आधार से रहे? पहले उस रोग की वजह से दुख था, अब ये रोग ही मिट गई तो कोई दुख रहा नहीं। ताते दुख का अभाव भया, बहुरी अनंत शक्ति प्रकट भई, है ना। दो दो तरफा काम हो गया, दुख का भी पूरी तरह अभाव हुआ और शक्ति भी अनंत रूप से प्रकट हुई। असल में तो शक्ति अनंत रूप से प्रकट होना, ये दुख के अभाव का कारण समझना, या अनंत सुख प्रकट होने का कारण ये अनंत शक्ति को समझना। क्योंकि अनंत शक्ति के बिना यानी अनंत वीर्य के बिना अनंत सुख नहीं हो सकता। अनंत वीर्य के बिना न ज्ञान अनंत होगा, न दर्शन अनंत होगा, न सुख अनंत होगा, साथ ही होते हैं वो, है ना। वैसा ही समझना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी सब व्यवहार के निमित्त ही करते हैं। वो तो एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, है ना। यहाँ लेकिन अभी वो बात नहीं, अभी तो अपन ये समझ रहे हैं कि कर्म, जब अपन ये देख रहे हैं कि कर्मों के अभाव में कैसे सुख हो रहा है, तो यहाँ तो उसी ढंग से चर्चा चलेगी, है ना। लेकिन समझना ये वो दिमाग में समझ के बैठना, एक गुण दूसरे गुण में कुछ भी नहीं कर धर सकता। निमित्त उपादान की चिट्ठी में देखा था ना अपन, वहां पे भी बात आई थी। वहां पे तो उस शुभ को ही शुद्धता का कारण कह दिया, किस लिए? किस लिए? वहां एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता, ये दिखाने के लिए वहां पे इसी में थी वो सामर्थ्य, गर्भित शुद्ध, गर्भित शुद्धता जो कही। इसी वो उसमें से प्रकट होती है। ज्ञान किसी में प्रकट नहीं होती, है ना? देखो,
अनंत शक्ति प्रकट भई भई ताते दुख के कारण का भी अभाव भया, इसलिए उसमें दुख के कारण का भी अभाव हो गया। अब यहाँ एक निशान पता नहीं क्यों ये बाद में किसी ने लगाया होगा, ये हेश जैसा निशान है इसमें, हेश का निशान होता है ना, वो निशान है। अब वो टोडरमल जी ने तो नहीं बनाया होगा मेरे ख्याल से, तो शायद पैराग्राफ बदलने के लिए या कुछ ऐसा दिखाने के लिए यहाँ पे हल्का सा निशान दिया, एक छोटा सा। देखो प्रश्न क्या किया, यहाँ कोई कहे कि दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं, इनकी शक्ति कैसे प्रकट भई। वो तो अलग से डाल दे, जबकि जरूरत नहीं थी उसकी, प्रकरण ही सिद्धों का चल रहा है उसकी जरूरत क्या है, समझने के लिए डाल दिया। क्या कहा, यहाँ को कहे, कोई ऐसा प्रश्न करे कि साहब दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं, अरहंतों के तो दिखता है क्या, अरहंतों के तो दान लाभ भोग उपभोग सब नजर आता, ये कैसे नजर आता, अरे जीवों को वो दिव्य ध्वनि के द्वारा वो दान ही तो देते हैं लाभ कि ये अनंत चतुष्टय का इनके लाभ है, अथवा बाहर का लाभ दिखाते हैं वहां तो क्या, समोसरण तो उपभोग है क्या, समोसरण उपभोग है, दिव्य ध्वनि भोग है। वहां पे ऐसा आता है भेद करते हैं जब क्या, इस समोसरण वो बारंबार वैसा होगा हुई है ना, तो समोसरण तो हुआ उपभोग, और वो पुष्प वृष्टि वगैरह जो है वो है भोग क्या, ऐसा वहां पे घटित करते हैं, सामान्य कथन है, ठीक है, लेकिन हाँ है वहां पे शायद सरवार सिद्धि के अंदर ही, महिमा बता देंगे। महिमा नहीं वो है ना, दान लाभ अनंत, मतलब बताते हैं नो केवल लब्धियां, नो केवल लब्धियों के स्वरूप में वो आता है, भाई अनंत चतुष्टय तो आएगी, अनंत चतुष्टय के अलावा दान लाभ भोग उपभोग भी लिया था, है ना, मतलब वहां पे क्षयिक सम्यक तो और क्षयिक चारित्र, ऐसे दो भेद कर दिए अनंत सुख की जगह, तो वो तो दो कर दिए, और बाकी के चार ही आगे दान लाभ भोग उपभोग, तो वो तो घटित हो जाते हैं, अरहंतों के तो चलो घटित कर लोगे, लेकिन सिद्धों के कैसे करोगे, हैं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न हल्का नहीं है कि साहब ये वहां नो केवल लब्धियां भी प्रकट हुई, और चूंकि अंतराय के पांच भेद हमने देखे हैं, दान लाभ भोग भोग और वीर, है ना, तो वीर्यांतराय गया तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ, ये तो समझ में आया। अब दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, इनका भी तो अभाव हुआ है ना, तो उनके फिर अनंत दान अनंत लाभ अनंत भोग अनंत उपभोग कैसे, हम्म? वो कैसे है समझ में आ रही है बात, और यहाँ जवाब भी उसी हिसाब से दिया जो अरहंतों के दिखाए ना, उसी हिसाब से, अध्यात्म घटित करेंगे तो अपन कर सकते हैं घटित, कोई बड़ी बात नहीं क्या, प्रत्येक पर्याय में नया नया अनंत सुख भोग रहे हैं, अनंत अनंत भोग रहे हैं, वो उनको भोग हो गया है, और वही सब अनंत गुण हमेशा उनका उपभोग करते रहते हैं, ये उपभोग हो गया, वो सब कहने की बातें हैं, लेकिन वो अध्यात्म में ऐसा अपन घटित कर देते हैं। लेकिन ये जो नो केवल लब्धियों में दान लाभ भोग उपभोग वीर्य की बात आती है, उसको अरहंत देव की मुख्यता से बाहर की अपेक्षा ही घटित किया जाता है, इसीलिए तो प्रश्न बना ये, नहीं तो प्रश्न कहाँ बनता, ये प्रश्न इसीलिए बना कि साहब अरहंतों के तो नजर आ गया, लेकिन सिद्धों के इनकी शक्ति कैसे, आप कह रहे हो पूरी सामर्थ्य प्रकट हो गई, और पूरी सामर्थ्य में तो दान लाभ भोग भोग भी शामिल है, तो फिर सिद्धों के ये अनंतता कैसे इनके दान लाभ भोग उपभोग की, वीर का अकेले का समझ में आता है, दान लाभ भोग उपभोग कैसे, देखो बहुत बढ़िया जवाब है, और ये जवाब मुझे नहीं लगता टोडरमल जी के अलावा कोई और दे सकता, ऐसे प्रश्न भी किसी ने खड़े नहीं किए, ऐसे जवाब भी कहाँ मिले। देखो अ, ता का समाधान, वैसे तो जवाब एक ही लाइन में आ गया, ए कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं तब उपचार काहे को करे, जवाब तो इतना सही है, बाकी तो उसका खुलासा है क्या, कि साहब सिद्धों के दान लाभ भोग उपभोग की शक्ति कहाँ है, दान लाभ भोग उपभोग कैसे करते हो, कि भैया दान लाभ भोग उपभोग ये तो रोग के उपचार जैसे थे, क्या मतलब, रोग के उपचार जैसे कैसे, कि मुझे अंदर से बहुत करुणा का भाव आ रहा है ना,
माने वो राग उठ रहा है, राग उठ रहा है माने आकुलता हो रही है। उस आकुलता का निवारण करने के लिए मैं क्या करूंगा, अरे ये जीव को कुछ ना कुछ दें, कुछ ऐसा करें, तो दान देने का भाव वहां पर आता है। ठीक है ना। तो दान उस करुणा जन्य आकुलता का उपचार था। क्या कहा, हमारे एक रोग हुआ था, करुणा पैदा हुई, दया पैदा हुई, और उस दया के कारण आकुलता हुई। उस आकुलता के लिए हमने उपचार बनाया किसको, उस दान। तो दान हमारे उस रोग का उपचार था। अब जब वो रोग ही नहीं रहा, अब उनको किसी पर करुणा ही नहीं आती, अब किसको दान दे। ऐसे लाभ भोग और उपभोग में समझ। भोग तो स्पष्ट अभी देख के आए ना अपन, चार प्रकार की इच्छाओं से। हम्म? चौथी इच्छा पुण्य का उदय। भोग और उपभोग उसी से संबंधित है। भोग और उपभोग ये जीव क्यों करता है कि उनके बिना इसको आकुलता बहुत लगती। असहनता तम दुखम, उस आकुलता जन्य दुख को, है ना, जो इंद्रियों के द्वारा इसको आकुलता पैदा की गई। इंद्रियों के द्वारा माने असल में तो इसी का खुद का विकार था। उस विकार से जो इसके आकुलता पैदा हुई है, उस आकुलता को नष्ट करने के लिए उनका उपाय समझकर ये भोग और उपभोग की तरफ दौड़ता है। लाभ चाहता है उस वस्तु का, बस ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो वो इच्छा कुछ शमित होती है, इसकी उपशमित होती है थोड़ी सी, नष्ट नहीं होती, दूसरे रूप में आ जाती। लेकिन उसका उपचार रूप थे ना ये, हैं? वो जो आकुलता रूप रोग था, उस आकुलता रोग को मिटाने के लिए उपचार जैसे थे। अब ये बताओ कि अब इनके रोग बचा क्या आकुलता का। जब आकुलता का रोग ही नहीं बचा, तो उस रोग का उपचार करने के लिए किसका लाभ, किसका भोग, किसका उपभोग, किसका दान। तो फिर वो करते ही नहीं है, दान लाभ भोग उपभोग के, हाँ नहीं करते। तो फिर ये शक्ति कैसे। प्रश्न में ये बात भी छिपी हुई। प्रश्न में अकेला ये नहीं कि उनके दान लाभ भोग उपभोग है या नहीं, प्रश्न में ये भी बात छिपी हुई है कि फिर उसकी शक्ति कैसे। कि भाई देखो शक्ति तो है, वो कैसे है, वो आगे उदाहरण आ रहा है, उससे बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये तो समझ में ही ना बात। एक कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं, तब उपचार काहे को करें। ताते हैं इन कार्य का सद्भाव तो नहीं। क्या, दान लाभ भोग उपभोग का सद्भाव तो नहीं दिखेगा। और इनका रोकन हारा कर्म का अभाव भया, इनको रोकने वाला अंतराय कर्म था ना, उस अंतराय कर्म का तो अभाव हुआ। ताते शक्ति प्रगटी कहिए है, इसलिए शक्ति प्रकट हुई, ऐसा कहा जाता। ये क्या बात है, वो रोग दूर हो गया तो शक्ति प्रकट हो गई है? जैसे को, ये ना ही नहीं था, ये कहीं होगा, कहीं को कहीं गमन किया चाहे, कोई कहीं पर गमन करना चाहता है ना। तो ना ही तो इसमें था, लेकिन अब वो ना ही उचित बैठ नहीं रहा था, इसलिए अनुवादकों ने रखा भी नहीं। वो कहीं लिखने वाले थे, कहीं के स्थान पर वो ना ही समझ गया प्रतिलिपिकार। इसमें कहीं है। उसमें नहीं है तो इसका तो अलग से काटा ना उसको, इसमें दिया है। जैसे कोई गमन करना। हाँ बस वही देंगे ना वो, क्योंकि ना ही समझ में नहीं आ रहा ना। कोई गमन करना चाहता था, अब गमन करने में कहीं तो अपने आप ही आ जाता कि कोई कहीं जाना चाहता था। ताको काहू ने रोका था, तब दुखी था, है ना। अरे जाने नहीं दे रहे हैं और मुझे तो वहां जाना है, जरूरी काम है, ऐसा और वैसा, जाना चाहता था। ताको काहू ने रोका था तब दुखी था। जब वाके रोकना दूर भया, अर कारिज के अर्थ गया चाहे था, सो कार्य न रहा, तब गमन भी न किया। पहले तो खूब जाना चाहता था, है ना, रोक लगी हुई थी तब। और जब कुछ उदाहरण ख्याल में आता, कोरोना काल में लोगों को कितनी उकाली उठती थी अंदर में, अरे कहीं चलो, अरे कहीं चलो, अरे कहीं चलो, है? घर में बंद किए, है? जैसे बेड़ियों में जकड़ दिया हो किसी को। ये तो भागना चाहता था घर से, घर से कैसे भी कर। अब फिर जब वो रोक हट गई, अब सहज रूप से इसको जाने का भाव भी नहीं है, तो जाएगा क्योंकि उस टाइम तो जाना चाहते थे, कि हाँ उस टाइम जाना चाहता था, उस टाइम आकुलता भी थी और नहीं जाने दिया जाता था। और अब
कि अब वो काम ही नहीं रहा ना, अब क्या करने का, अब काम ही नहीं रहा। तो वैसी बात है। तो उसके क्या कहा, गमन भी नहीं किया, क्योंकि पहले जिस काम के लिए जाना चाहता था उस टाइम तो इसको जाने नहीं दिया गया, और तब इसकी आकुलता बहुत थी कि मैं वहां जाऊं, ऐसा करूं और वैसा करूं। हाँ? लेकिन जब वो रोक दूर हुई और उसके बाद वो काम भी समाप्त हो गया, अब वो काम करना शेष नहीं रहा, तो अब क्यों जाएगा बताओ। कि पहले तो जाना चाहता था, अरे पहले जाना चाहता होगा लेकिन अब नहीं जाना चाहता, अब काम ही नहीं बचा उसको। समझ में आ रही है बात। ऐसा है, मतलब गजब की बात है। पहले जब इसको बहुत वो इच्छा थी तब इसमें वो शक्ति नहीं थी, है ना। और अब शक्ति प्रकट हो गई है पर इच्छा का अभाव हो गया, तो अब गमन क्यों होगा। है? दांत थे तब चने नहीं, चने हैं तब दांत नहीं। वैसा हिसाब हो गया यहाँ। खैर, अनंत वीर प्रकट हुआ, लेकिन तब वाके गमन न करते भी शक्ति प्रगटी कहिए। अब ये बताओ, वो गमन नहीं कर रहा है तो क्या गमन करने की शक्ति नहीं है? ये शक्ति तो है। किसी ने रोक रखा, किसी ने नहीं रोक रखा, तो जाता क्यों नहीं? नहीं जाना है अब जाना ही नहीं है। तो शक्ति है या नहीं, कि शक्ति है ना। तो ऐसे ही दान लाभ भोग उपभोग की शक्ति उनमें है, पर अब चूंकि वो प्रयोजन ही शेष नहीं रहा तो वो कार्य भी बाहर में नजर नहीं आता, है ना। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। और शक्ति में यहाँ पे मुख्य रूप से वो वीर की मतलब सामर्थ्य की ही बात है क्या, अनंत वीर जो प्रकट हुआ ना। नहीं तो अभी आप उसमें उलझ जाओगे क्या, क्योंकि दान की शक्ति है, ये कैसी शक्ति है दान की, कि जीव में कैसी शक्ति होती है दान की, बस वही शक्ति। एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य को दे सकता नहीं। यहाँ पे वैसा दान मत समझ लेना कि हमने उनको दे दिया, ऐसे ही सिद्धों में भी शक्ति है कुछ देने की, ऐसा किसी में ही नहीं, हम में ही नहीं, उनमें भी नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे, उसे भोग सके, ये तो बात ही नहीं है। यहाँ तो जीव के स्वयं की सामर्थ्य की बात है। तो वो सामर्थ्य उनके प्रकट हुई है, पर वो आकुलता शेष नहीं रहने के कारण अब तत्संबंधी कार्य भी शेष नहीं रहा, उससे संबंधित अब काम भी शेष नहीं रहा। ठीक है, ऐसा है। तब वाक्य गमन करते भी गमन न करते भी शक्ति प्रगति कहिए, तैसे ही यहाँ भी जानना, उसी तरह से यहाँ भी जानना चाहिए। बहुरी, अब एक दूसरी बात इसमें, ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट उनके पाइये है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि बात दान लाभ भोग उपभोग की चल रही थी, उनका कार्य नजर नहीं आता, पर अनंत वीर्य का तो काम नजर आता। कैसे नजर आता? ये ज्ञान आदि की शक्ति से। ज्ञान आदि की शक्ति रूप अनंत वीर्य, ये परिभाषा आ गई कि अनंत वीर्य कौन है। कि अनंत वीर्य तो ज्ञान आदि की शक्ति, ज्ञान आदि की शक्ति, ज्ञान आदि की शक्ति तो ज्ञान आदि में होगी ना। ज्ञान आदि अपना काम करते हैं, उस काम करने की ताकत, ये अनंत वीर है। अनंत ज्ञान की ताकत। देखो मेरे को तो वो उदाहरण सटीक लगता है अभी, घड़ी का। क्या, ये बैटरी है, सेल है ये उसका, है ना। घूमेंगे तो कांटे ही, सेल नहीं घूमेगा, ध्यान रखना। घूमने का काम कांटे का ही है, लेकिन उसको ताकत कौन दे रहा है? ताकत पीछे सेल दे रहा है। बस उसी तरह से ये अनंत वीर्य जो है, ये बैटरी है, ये पावर हाउस है उसका। क्या, उस अनंत ज्ञान का, अनंत शक्ति का ये पावर उससे मिलती है ना। हाँ, कुछ भी कह लो, मोटर नहीं, मोटर अलग चीज है। मोटर चलती है बैटरी से, पावर से। वो पावर कहाँ से आ रही? ऐसा है, वो पावर देने वाला ये अनंत वीर है। नाम ही उसका वीर माने सामर्थ्य, पावर, ताकत, वो प्रकट है। वो अनंत वीर प्रकट उनके पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो अंतराय कर्म के कारण जो दुख पैदा होते थे, वो दुख अब उनके नहीं है, ये सिद्ध हुआ। तो ये घातिया कर्मों की बात हो गई पूरी। अब अघातिया की भी देख लो। बहुरी अघाती कर्मणि विषय, मोह ते पाप प्रकृति का उदय होते हैं, दुख माने था। अब इसको भी उसके साथ ही घटित कर रहे हैं एक तरह से। जो पद्धति अनंत वीर्य में देखी अभी अपन ने, दान लाभ भोग भोग की, वैसी पद्धति यहाँ भी घटित हुई।
क्या हुआ कि अघातिया कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होते हैं दुख माने था, और पुण्य प्रकृति का उदय को सुख माने था। माने था, मानता था, वैसा था नहीं। पुण्य का उदय सुख नहीं था, पाप का उदय तो दुख था ही सही, है ना। असल में वो दुख भी पाप के उदय से नहीं, बल्कि उसके निमित्त से जो खुद की आकुलता वो उससे, है ना। आकुलता से ही दुख था, कर्म थोड़ी ना कुछ कर रहा है। क्या लिखा फिर से, अघातिया कर्मों में, है ना, मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होते हैं दुख माने था, पुण्य प्रकृति का उदय सुख माने था, है ना। दो तरह के कर्म है ना, पुण्य और पाप रूप। ये भेद सिर्फ अघातिया में है, ध्यान रखना। घातिया में पुण्य और पाप का भेद नहीं है। क्यों नहीं है? घातिया में पुण्य पाप का भेद क्यों नहीं है? घातिया सारी ही पाप रूप है ना। घातिया सारी ही पाप रूप है, वहां पुण्य प्रकृति एक भी है ही नहीं। ये जो पुण्य और पाप का अपन भेद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अघातिया कर्मों में, और उसमें भी मुख्य रूप से साता और असत, मुख्य रूप से वेद में। ये सब में ही, सब में वो शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म होते हैं, गोत्र भी उच्च और नीच देखी जाती है, नाम कर्म के भी भेद हैं, आयु में भी भेद हैं। लेकिन मुख्यतः जब अपन बात करते हैं पाप और पुण्य की, तो उससे सीधा सीधा आशय साता वेदनी और असाता वेदनी का रहता है अधिकांश। देखो, आघाती कर्मों में मोह है। अब देखना, गजब की बात है, ये कर्म की प्रकृतियां भी इसको दुखी करने में समर्थ नहीं थी, लेकिन साथ में वो बॉस बैठा हुआ था। कौन? मोह, है ना। उस मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होते हैं दुख माने थे। देखो टोडरमल जी की भाषा तो देखो, पाप प्रकृतियों के उदय से इसको दुख होता था ऐसा नहीं लिखा। पाप प्रकृतियों के उदय को ये दुख मानता था ये लिखा। उस वो भी किस कारण से? पाप के उदय से कि नहीं, मोह के कारण। पाप के उदय से प्रत्येक जीव दुख नहीं मानता, पुण्य के उदय से प्रत्येक जीव सुख नहीं मानता। मोह जिसके है वो मानता है, जिसके हृदय में मोह शेष है वही इस तरह का मन है। क्या कह रहे हैं, अघाती कर्मणि विषय मोहते पाप प्रकृति का उदय होते हैं दुख माने था, और पुण्य प्रकृति का उदय को सुख माने था। परमार्थ ते आकुलता करी सर्व दुख ही था। पुण्य और पाप में कोई भेद था क्या? कि परमार्थ से, क्या लिखा, परमार्थ से। हाँ हाँ, परमार्थ से मतलब ये तो निश्चय की बात है। अरे परमार्थ माने सच्चाई यही है। जब परमार्थ लिख दिया उन्होंने, इसके बाद और क्या अपेक्षा लगानी है? ये तो कोई सोचे कि हाँ साहब ये तो एक अपेक्षा से कथन है, अपेक्षा अपेक्षा मत लगाओ यहाँ। जहां परमार्थ कह दिया गया समझ लेना वास्तविकता यही है। वास्तविकता यह है कि आकुलता से सारा का सारा दुख ही था, चाहे वो पुण्य का उदय हो चाहे वो पाप का उदय। तो पुण्य के उदय में भी आकुलता बनी हुई थी, इसलिए ये दुखी था। और पाप के उदय में तो आकुलता थी सही, तो वहां तो दुख दिखता ही है, साफ साफ दिखता है। लेकिन पुण्य के उदय में भी आकुलता के कारण ये दुखी था। देखो, परमार्थ ते आकुलता करी सर्व दुख ही था। 59 में लिखा। हाँ, इसमें अशोक ध्यान ये नहीं लगा। सुख दुख तो साता साता का उदय होने पर हम्म, मोह के निमित्त से होता। हाँ, मोह के निमित्त से, मोह के निमित्त से मोह के निमित्त की बात है, सही। अच्छा, और देखो लाइन क्या गजब लिखी है यहाँ। यहाँ यूं कह रहे हैं, अघाती कर्मणि विषय मोहते पाप प्रकृति का उदय होते दुख माने था, पुण्य प्रकृति का उदय हो उदय को सुख माने था। ये मानता ऐसा था, परमार्थ ते आकुलता करी सर्व दुख ही था। क्या, ये चाहे उसके उदय में दुख मानता हो चाहे सुख मानता हो, इसके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमार्थ से देखें तो सारा का सारा क्या चीज है कि आकुलता, और आकुलता है इसलिए क्या है कि दुख। आकुलता होने की वजह से वो तो सारा का सारा दुखी था।
कदाचित ऐसा कर लिया साता, वहां भी आकुलता बनी ही बनी रहती ही है, रहती तो इसीलिए दुख ही रहता है। है। 59 पे ये है। ये 59 पेज पे दिया। 59 और 60 पे यही पे। आकुलता बनी ही रहती है, साता का उदय होने पर भी वहां निरंतर आकुलता बनी ही रहती है, और इस वजह से वहां दुख ही रहता है। तो परमार्थ से क्या है कि परमार्थ से तो साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, वहां दुख ही है, दुख ही है ना। ये कुछ भी माने, ये कुछ भी माने। कई बार विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुख भी सही ढंग से नहीं मानता। हम्म, क्या? क्योंकि सुख का भी स्वरूप कहाँ मालूम इसको। हम्म, इसको तो दुख का भी स्वरूप सही से पता नहीं, है ना। हालांकि दुखी होता है, लेकिन आकुलता को दुख समझा कहाँ इसने। अगर आकुलता को दुख समझ लेता तो आकुलता के उपायों की तरफ जाता क्या? हम्म? उनका तो नाश करने का उपाय करता ना। ये आकुलता कर रहा है तो उसमें काय का सुख है, तो डॉक्टर में आकुलता कर रहा है हम्म। ये लड़का कौन है? तो आकुलित हो रहा हो या दूसरे दिन से समय भी आकुलित हो रहा है, तो इसमें सुख कैसे करें? और ये इसको लगता है सुख है। सुख खुद को भी नहीं लगता, घर परेशान क्यों क्यों बनते या खाते 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 खाते। अब मान लेता है ये बस हाँ, बात, मानता है। या पहले या बाद में से मान लेता है। और जैसे सुख माना ना, ऐसे ही बाहरी वस्तुओं से दुख माना। मतलब अब इस पर थोड़ा और विचार करना चाहिए अपना को। क्या? आश्रव तत्व और बंध तत्व संबंधी भूल यही तो है। असली दुख का स्वरूप भी नहीं पहचान। भाई, संवर निर्जराव तो सुख के कारण, है ना। उनसे सुख मानता भी नहीं, सुख का स्वरूप भी नहीं पता, वो तो ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन आश्रय और बंध के संबंध में भी इसके विपरीतता ये है कि दुख का भी इसको सही रूप नहीं पता। ये तो यूं सोचता है कि बाहर में ऐसा हो गया तो दुख, बाहर में ऐसी वस्तु मिल गई तो दुख, जबकि वो दुख आकुलता है। उस आकुलता का नाम दुख है, जिसको ये सुख समझ बैठता है कई बार तो। हम तो अपना सारा आ जाए। सारा आ जाएगा, अगले अधिकार में है, चौथे अधिकार में ये बंध तत्व संबंधी गुण आश्रय तत्व। देखो क्या कहा यहाँ, आघाती कर्मों में, है ना, पाप प्रकृतियों के उदय होते सुख माने था, दुख माने था। पुण्य प्रकृति का उदय को सुख माने था। परमार्थ ते आकुलता करी सर्व दुख ही था। परमार्थ से तो दोनों तरफ दुख ही दुख था। अब क्या हुआ? अब सिद्धों के मोह के नाश थे। देखो यहाँ यूं नहीं कह रहे अघातिया के नाश थे, पहले मोह हटाओ, क्योंकि अघाती अकेले दुख नहीं देंगे, है ना। मोह के नाश थे, सर्व आकुलता दूर होने थे। यह क्या है ये? सर्व आकुलता दूर होने थे, सर्व दुख का नाश भया। वास्तव में तो मोह का नाश हो गया, तो सारी आकुलता दूर होने से वो सारे ही दुख का नाश हुआ। इसका सीधा अर्थ क्या निकल रहा है, अपन जो पहले देख के आए थे, है ना, आकुलता ही दुख है ना। वो कषाय भाव आदि, उनसे वो आकुलता, और आकुलता ही दुख है, दुख का स्वरूप देखा था ना। तो ऐसे ही आकुलता दूर हुई माने दुख का नाश हो गया। बहुरी जिन कारण ने करी दुख मान्य था। अब देखना वही वाली बात लग रही है जो अंतराय में लगी थी। दान लाभ भोग, भोग में जो तर्क लगा है ना, वही तर्क यहाँ पर। जिन कारणों से दुख मानता था, ते कारण सर्व नष्ट भय। पहले किन किन से दुख मानता था? भूख से, प्यास से, सर्दी से, गर्मी से, बीमारी से, बुढ़ापे से, कि अब ये सब चीजें रही नहीं, तो बाहरी कारण वो नष्ट हो गए। अरे जिन करी किंचित दुख दूर होने ते सुख माने था, कि ये वस्तु मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, जिनके द्वारा किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मैं मूल में ही दुख दुख नहीं रहा। जैसे कोई सोचे कि हाँ, ये डिस्प्रिन है ना, इससे मेरा सिर दर्द मिट जाएगा, तो डिस्प्रिन है, इससे सिर दर्द मिट जाएगा, इस वाली गोली से बुखार मिट जाएगा, इस वाली गोली से ये मिट जाएगा, तरह तरह का ये सोचता था। लेकिन अब मूल में ही दुख नहीं रहा, मूल में ही अब सिर दर्द नहीं रहा, तो उन दुखों के उपचार का कुछ प्रयोजन गया नहीं। आपके फ्रिज में दवाइयां रखी हैं कि नहीं रखी? और रोज लेते हो कि नहीं?
कि लेंगे क्यों? जब जरूरत ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, तो क्यों लेंगे? हैं? समझ में ही बात। तो किछु प्रयोजन रहे नहीं, जो तिन कार्य करी सिद्ध किया, तिन करी कार्य सिद्ध किया चाहे। भाई अब कोई प्रयोजन ऐसा शेष नहीं रहा जो उनसे कुछ सिद्ध करना चाहे। तो जैसे डिसिप्लिन खाने से एकदम से बढ़िया हो जाती, तो सुखी हो जाता है, एकदम से डिसिप्लिन खाते ही तबीयत हाँ, बढ़िया हो जाती। कि वो गोली लेते ही एकदम तबीयत अच्छी हो जाएगी, तो अब ले लो फिर। लेकिन मेरी अच्छी है ना, तो मैं क्यों लूं? समझ में आई बात। तो आपने तो देखिए अरे उसमें ये एकदम से जितने भी हैं, ये दवाइयाँ और जितने भी ये साधन आते हैं बीमारों के, क्या ये सब आते हैं? आप इस छड़ी से बिल्कुल एकदम अच्छे भले आदमी की तरह चल पाओ, क्या? तो ले लो फिर। हैं? ये उसके लिए है जिसकी टांग टूटी, ये छड़ी उसके लिए है ना। अब जिसके पैर सही सलामत है, उसको छड़ी की क्या आवश्यकता? हम्म? समझ में आई बात। उन दुखों के उपचार का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा, तो अब दुखों का उपचार करेगा जो उनसे कुछ कार्य सिद्ध करना चाहे, ताकि स्वयमेव ही सिद्धि हो रही है। किसकी? उस सुख की, उस अनंत सुख की सिद्धि के लिए तो थे ना वो सब। भाई पुण्य के उदय से सुख मानता था ना, है? जो भी पुण्य प्रकृतियां थी वो मिल जाए तो सब अनुकूलता बनी रहे, उससे मैं सुखी रहूंगा, उससे सुख मानता था। लेकिन मैं तो सहज ही सुखी हूं, तो मुझे अब स्वयं भी सिद्धि हो रही है सुख की, तो मुझे उन वस्तुओं की क्या आवश्यकता? इस ही का विशेष दिखाइए है ना। अब इसका विशेष यहाँ दिखाते हैं, आगे बात आएगी प्रत्येक अघातिया कर्म की, साता वेदनी, असाता वेदनी और नाम गोत्र इनकी। तो इसकी चर्चा फिर अपन कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी वंदना शत वंदना शत बार। जिनवाणी माता की जय हो। जय।